हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड शायद आपने 11th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड 11th क्लास में आप पढ़ के आए हैं तो बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर और उसको स्टडी करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही होता है। मतलब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आइडिया है। ग्रेविटेशनल फील्ड आपने देखा था, ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? एक मास के द्वारा प्रोड्यूस होता है। मास के द्वारा चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। कैसे पता करेंगे कि फील्ड है या नहीं है? वहाँ पर एक छोटा सा मास रखिए, अगर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसका मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? इस मास ने प्रोड्यूस किया। मतलब इस मास ने जब ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया तो उसी ग्रेविटेशनल फील्ड ने इस मास पर क्या लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। तो बाय सिमेट्री बिल्कुल देख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर रिप्लेस क्या करेंगे? मास को रिप्लेस करते हैं चार्ज से। तो इसका मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड मास के द्वारा प्रोड्यूस होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? किसी चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होता है। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे हो नेगेटिव चार्ज हो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट तो मैंने लिखा भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज। अब क्या करता है? जैसे मास ने मास पर फोर्स लगाया था, वैसे ही चार्ज क्या करेगा? चार्ज पर फोर्स लगाया। मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रख दिया जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं ना, बाद में कई बार आप यूज़ करेंगे टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है ये पूछा भी जाता है, तो लिख लेना। टेस्ट चार्ज होता क्या है? एक बहुत छोटा सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो ये पता करने के लिए रखा जाता है, जिसको हम यूज़ करते हैं क्या पता करने के लिए कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। मान लेता हूँ कि मुझे ये पता करना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। अगर इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको किसी पॉइंट पे पता करना है तो आप किसके हेल्प से पता करोगे? टेस्ट चार्ज। हालांकि किसी भी चार्ज को रख सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे माना जाता है कि किसी पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो आप वहाँ पे रखें टेस्ट चार्ज। अब होता क्या है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी होगी? ज़्यादा होगा या कम होगा? मतलब अगर इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यहाँ पर कम फोर्स लग रहा है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता। तो इसको भी आप ई से ही लिखते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, दोनों को एक ही चीज़ बोला जाता है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये होता क्या है। एक तरह से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, मतलब ये इस पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस क्या होगा? अगर ये इस पर कम इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। तो अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कम है या ज़्यादा है, उसको मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। एक कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगता है, ध्यान देना, इसको एक बात सुन लीजिए। एक कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। शायद वो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं दोबारा बता देता हूँ। मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा? एक टेस्ट चार्ज रखा जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q0 है। Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है? ये कौन सा? F इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो एक कूलम चार्ज पर कितना लगेगा? F/Q0। और अभी मैंने स्टेटमेंट क्या बताया था कि एक कूलम चार्ज पर जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसी को क्या कहते हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आपको ये जो एक कूलम चार्ज पर फोर्स लग रहा है उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? अगर मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट यहीं से निकाल सकते हैं आप। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद थोड़ा हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं 3-4 प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है और ऐसा क्यों होता है। पहले तो ये बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। पहले तो सबसे पहले तो मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती ही नहीं है। केवल फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लोगों ने मान लिया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो चार्ज से निकलती हैं या चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती हैं। तो ये एक तरह से हाइपोथेटिकल लाइंस हैं जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाने में हेल्प करती हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि डिफाइन तो हमने करना पड़ेगा, भले ये होती हैं या नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा ही पता है इसके बारे में बता दूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक फोर्स की डायरेक्शन के बारे में आइडिया देती हैं। आप कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और हाइपोथेटिकल लाइंस काल्पनिक रेखाएं होती हैं व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, जो डायरेक्शन के बारे में आइडिया देती है किस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा उसका आइडिया देती हैं और कितना फोर्स लग रहा है थोड़ा बहुत उसका भी आइडिया दे सकती हैं। तो एक तरह से तो चलो डेफिनेशन हो गए भाई, ये केवल ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो फोर्स की डायरेक्शन के बारे में क्या दे सकती हैं, आइडिया दे सकती हैं। अब ये अगर होती तो किस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती तो उनकी प्रॉपर्टी किस तरह की होनी चाहिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। और हर प्रॉपर्टी से जैसा कि मैंने कहा इससे क्वेश्चन बनते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है कि भैया ऐसा क्यों होता है। हर किसी में एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का पूछा जाएगा। तो क्या है, फर्स्ट देखिए, दीज लाइन्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती हैं। इस तरह से ये कहाँ से निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ की ओर जाते हैं, नेगेटिव चार्ज पे। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि ये पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे टर्मिनेट हो जाती हैं। दूसरा कहता है फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज विल बी अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। अब देखो क्या है, जहाँ अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर फोर्स लगाती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से निकली वही लाइन क्या करती हैं, चार्ज पे फोर्स लगाती हैं। फोर्स किस डायरेक्शन पे लगाएंगी, इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे चार्ज रख दो, तो यहाँ पे चार्ज रख दो तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर आप कहते हैं यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन, यहाँ पे चार्ज रख दिया, बताइए यहाँ पर किस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, तो आपने क्या करना है, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। तीसरी, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं। ये कहने का मतलब है कि ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, आपको ये पता होना चाहिए। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान देना, अगर एक पॉइंट है तो वहाँ पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये इंटरसेक्ट करती तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती, तो इस पॉइंट पे बताइए क्या है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितनी डायरेक्शन में आ रही हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएंगी जो पॉसिबल नहीं है। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है और प्रॉपर्टी भी हो जाती है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चौथी प्रॉपर्टी है दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज। मतलब मान लेते हैं ये चार्ज है, एक बड़े से एरिया में चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, एक बड़े से वॉल्यूम में आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, पॉइंट चार्ज नहीं है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो क्या निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेंगी। कभी भी सरफेस से ही क्या निकलती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलती। बाद में हो सकता है ये बैंड हो जाए, लेकिन निकलते समय जो सरफेस का और इसके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, और या तो टर्मिनेट होंगी
मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर की ओर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज की ओर जाएंगी, और जब ये सरफेस पे गिरेंगी तो कौन सी डायरेक्शन में गिरेंगे, 90 डिग्री में गिरेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ये कई एंट्रेंस में भी पूछा गया था कि कई सारी लाइन्स आपको दी गई हैं इस तरह से, और बताइए कि कौन सी लाइन पॉसिबल नहीं है, कौन सी लाइन पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी लाइन पॉसिबल नहीं होगी, ये वाली लाइन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ये सरफेस पर 90 डिग्री पे नहीं गिरती है। अगला जो पॉइंट है, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड रिपेल्ट लेटरली। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से निकली, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये इलास्टिक की तरह बिहेव करते हैं। खींचा हुआ इलास्टिक आप जानते हैं, खींचे हुए इलास्टिक को छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो सिकुड़ जाती हैं, अपनी ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे ही ये भी बिहेव करते हैं, ये बिहेव करते हैं एक खींचे हुए इलास्टिक की तरह। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसका मतलब चार्ज भी उनके साथ साथ जाएगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगता है, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसका नेचर होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का। जब लाइन कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो चार्ज भी क्या आएंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो उनका नेचर होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का। जब ये सिकुड़ेगी तो चार्ज भी एक दूसरे के पास में आएंगे। एक प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था वो आप नोट कर लेना, वो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल के अंदर पास नहीं हो पाती हैं, मेटल के अंदर पास नहीं हो पाती। मान लेते हैं यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, बीच में मेटल आएगा तो मेटल के बीच में गायब हो जाते हैं इसके अंदर। इसका मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों होगा भाई मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? तो प्रॉपर्टी है इसकी। प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल के अंदर से पास नहीं हो पाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल के अंदर से पास नहीं हो पाती है तो वहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर पॉसिबल, कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं होता है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये पॉइंट है। और क्यों ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल के अंदर क्यों पास नहीं हो पाती, ये भी पूछा जाता है। या पूछा जाता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है, ये भी पूछा जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीके हैं, या तो इंडक्शन ऑफ चार्ज होता है या होता है गॉसेस थ्योरम। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल के अंदर से पास क्यों नहीं हो पाती, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो क्यों होता है। दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों का आंसर एक ही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल के अंदर से पास क्यों नहीं होते। उसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और मैंने कहा था जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा और नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इन दोनों पे फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करता है, चार्ज पे फोर्स लगाता है। किस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में लगता है। इस बात को ध्यान देना, नोट कर लेना है कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे होती है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये दो पॉइंट आप नोट कर लेना। अब होता क्या है, मान लेते हैं ये मेटल है, मान लेते हैं ये क्या है, मेटल है। मेटल है, थोड़ी देर के लिए आप कहते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और आपने बोल दिया नहीं सर मेटल के अंदर से ही पास होती हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलो आपने बोल दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से पास हो सकती हैं, मेटल के अंदर से भी पास हो सकती हैं। इसका मतलब मेटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको ये पता है कि मेटल में क्या होते हैं जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉनों पर कहाँ की ओर फोर्स लगेगा, यहाँ की ओर फोर्स लगेगा।
इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जब इलेक्ट्रॉनों में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे आप, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, इस पार्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वहाँ पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इतना आपको समझ में आया। हुआ क्या कि जैसे ही आपने मान लिया अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक लाइन पास होती हैं, लेकिन उसके बाद तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने क्या किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाया। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर माइग्रेट हो गए, कहाँ की ओर शिफ्ट हो गए, ड्रिफ्ट हो गए, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गए। जहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्या होता है कि एक इसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड। और अभी अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और कहाँ जाती हैं, नेगेटिव में जाती हैं। तो अब आपको कहीं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोड्यूस हो जाता है, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब क्या है, ध्यान दीजिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। एक तो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था वो राइट साइड को था, एक इंड्यूस्ड चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वो कहाँ की ओर है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। एक लाइन इधर को जा रही होती तो एक लाइन क्या आ रही होती, इधर को आ रही होती। तो ऐसे क्या करते हैं, सारी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल करते हैं। और कैंसिल करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्यों, वो गायब कैसे हो गई, क्योंकि एक राइट साइड को थी तो एक कहाँ की ओर थी, लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड को जो इंड्यूस लाइन थी वो किसके कारण से हो रही थी, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण से हो रही थी। तो आप कह सकते हैं कि मेटल को जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इंडक्शन ऑफ चार्ज होता है, एक साइड को पॉजिटिव आता है, एक साइड को नेगेटिव आता है। इस इंड्यूस चार्ज के कारण से ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई, और जिसने क्या कर दिया, राइट साइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैंसिल कर दिया। तो फाइनली आप क्या कह सकते हैं कि मेटल के अंदर इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, आपका जीरो होता है। लास्ट में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस के लिए या डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न पूछा जाता है। जैसे कुछ पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर रखे, मैं जल्दी मैं फटाफट ही बता देता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, भाई आप Q ग्रेटर देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। अरे आपको डायरेक्ट नहीं पूछा गया, आपसे ये नहीं कहा गया पॉजिटिव चार्ज के लिए, उसने कहा Q ग्रेटर देन 0। जहाँ पर भी Q ग्रेटर देन 0 लिखा है इसका मतलब वो पूछ रहा है पॉजिटिव चार्ज के लिए पूछ रहा है। तो आपका सीधा साइन जाना चाहिए कि भैया पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, आउटवर्ड होती हैं, स्ट्रेट। और वैसे ही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए Q लेस देन 0। इसका मतलब क्या, लेस देन 0 का मतलब किसके लिए पूछ रहा हो, नेगेटिव चार्ज के लिए पूछ रहा है। नेगेटिव चार्ज के लिए भी बिल्कुल सेम तरह की होती है, लेकिन लाइंस की डायरेक्शन कहाँ की होती है, इनवर्ड होती है। आपसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये कल अगले वाले जो टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिटेल में हम पूछेंगे, उसकी इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे निकलेंगी, बिल्कुल ये पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। यहाँ से जो निकलेगी इस तरह से टर्मिनेट हो जाएंगी, यहाँ से घूम के आएगी नेगेटिव में और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो बड़ा लंबा सा सर्कल बना के आएगी, वो जाएगी। तो सारी जितनी भी लाइन्स निकल रही हैं वो कहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगी, आपके नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। ऐसे आप यहाँ पे ये डाइपोल नहीं है बल्कि दो आइडेंटिकल चार्जेज हैं, पॉजिटिव चार्जेज हैं, हो सकता है नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो यही सिस्टम होता है। तो अब पॉजिटिव के लिए क्या होगा, ये लाइन सीधा ऐसे नहीं जाएगी, नहीं तो इंटरसेक्ट कर लेगी। और अभी आपको बताया था कि दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो जैसे ही एक दूसरे के पास में आते तो रिपेल करती हैं। पार्शियली क्या करती हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो रिपेल करेंगी तो ऐसे पैरेलली निकल जाएंगी, ये ऐसे पैरेलल निकल जाएंगी, इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। जितनी भी लाइन्स आती हैं वो सीधा एक दूसरे के बिना इंटरसेक्ट किए पास हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, यहाँ पे 0 रहता है। तो ये पैटर्न होती हैं। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं।